तो बेटा 1.5 स्टार्ट करते हैं क्लास 11th का। ठीक है बेटा, तो आपने निकालना है कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ए का कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट 1 2 3 4, 1 नहीं आएगा, 2 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा एंड 4 नहीं आएगा। बाकी सारे एलिमेंट आएंगे। कौन कौन से हो गए? 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है बेटा, ये हो गया। बी का कॉम्प्लीमेंट, बी 2 नहीं आएगा, 4 नहीं आएगा, 6 नहीं आएगा एंड 8 नहीं आएगा। बाकी सारे आएंगे। तो क्या हो गए? 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया और 9 हो गया जी। ठीक है। अच्छा, ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन सी क्या होगा? ए यूनियन सी अगर हम देखें तो ये क्या है? ए यूनियन सी, ए यूनियन सी होगा, क्या होगा आपका? 1 2 3 4, 3 4 आ गया एंड 5 एंड 6, ये होगा। अच्छा, अगर इसका भी कॉम्प्लीमेंट देखा जाए, ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट देखा जाए तो कॉम्प्लीमेंट क्या होगा इसका? देखेंगे बेटा, ए कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट 1 देखेंगे। ठीक है, 1 नहीं आएगा, 2 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, 4 नहीं आएगा, 5 नहीं आएगा एंड 6 भी नहीं आएगा। तो बचा क्या क्या? 7 8 9। तो ये आ जाएगा 7 8 एंड 9। ठीक है बेटा, ये ऐसे करना है। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी क्या होगा देख लेंगे ना, ऐसे करके देख लेना बेटा आप लोगों को। ठीक है, ए यूनियन बी क्या होगा? 1 2 3 1 2 3 4, 1 2 3 4 6 एंड 8। ठीक है बेटा, अब इसका अगर कॉम्प्लीमेंट निकाला जाए तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा बेटा? एक का कॉम्प्लीमेंट 1 नहीं आएगा, 2 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, 4 नहीं आएगा, 4 भी नहीं आएगा, 6 भी नहीं आएगा एंड 8 भी नहीं आएगा। तो 5 7 एंड 9। तो ये क्या आ गया? 5 7 एंड 9। ठीक है बेटा, ऐसे ए कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? ए ही कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। ठीक है, तो ए ही कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या है? ये वाला, ये तो वो है ना बेटा, प्रॉपर्टी है ना। तो क्या हो जाएगा? ए कॉम्प्लीमेंट का ए हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? ये वाला। ठीक है बेटा, तो ये हो जाएगा सीधे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप सीधे 1 2 3 एंड 4। ठीक है बेटा, बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट, बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट, बी में से बी माइनस सी है ये कि बी यूनियन सी है भाई? बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट है बेटा। ठीक है, बी माइनस सी, बी में से सी के वो सारे एलिमेंट हटा दिए जाएं तो क्या हो जाएगा? ये बी माइनस सी का। ठीक है, तो बी माइनस सी यहाँ से हटा दो इन्हीं को, तो कर दो। ठीक है, 4, बी में से वो सारे एलिमेंट निकाल दिए जाए जो सी से प्रेजेंट है। तो 4 ख़त्म हो गया, 6 भी ख़त्म हो गया। तो बचा क्या क्या भाई? 2 एंड 8, 2 एंड 8 बच गया। अब 8 इसका भी कॉम्प्लीमेंट निकाला जाए तो 2 और 8 निकाल दो भाई यूनिवर्सल सेट से। 2 एंड 8 निकाल दिए तो बाकी क्या बच गए? बाकी क्या बच गया फिर? 2 और 8 निकाल दो भाई। 2 और 8 निकाल दिया हमने। ये नहीं आएंगे दोनों, ये नहीं आएंगे, बाकी सारे आएंगे। ठीक है, तो 1 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया एंड 9 हो गया। ठीक है बेटा, ये कुछ ऐसा करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखेंगे बेटा, एक्सरसाइज 1.5 का थर्ड क्वेश्चन है, क्लास 11।
क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है कि हमारे पास कोई यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, वो सारे नेचुरल नंबर्स का यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। तो इसका बोला फर्स्ट क्वेश्चन जो उसने बोला है कि x कुछ वो है सेट है जो x इज़ एन इवन नेचुरल नंबर, x जो है वो इवन नेचुरल नंबर्स है। तो इसके अंदर क्या होंगे, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा एंड सो ऑन। मतलब और क्या बचे, ऑड नंबर्स बचे। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट पूछा है हमसे। तो इसका कॉम्प्लीमेंट होगा कि x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर, ठीक है बेटा। इसका ये कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा बहुत जगह की कमी के कारण बेटा यहाँ पे मैं छोटा छोटा लिखता हूँ, लेकिन मैं जब लिखता हूँ तो उसे मैं डिक्टेट भी कराता हूँ, ठीक है बेटा। तो ये आपको समझ आ जाना चाहिए, वैसे मेरे हिसाब से इतना तो आपको समझ आ ही जाएगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है जो x इज़ एन ऑड नेचुरल नंबर्स, ऑड नेचुरल नंबर्स का सेट है, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ऑड है तो इवन नेचुरल नंबर्स आ जाएंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, इज एन इवन नेचुरल नंबर, ठीक है बेटा। इसका कॉम्प्लीमेंट ये हो जाएगा। थर्ड कह रहा है x इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। तो इसका क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा x इज नॉट अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, इसका कॉम्प्लीमेंट, ठीक है भाई। पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 होने चाहिए थे, तो 3 के जितने भी मल्टीपल हैं वो बाहर निकाल दीजिए। x इज़ अ नॉट पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। तो इसमें आप एक चीज़ और भी लिख सकते हैं कि x सच दैट x इज़ अ नेचुरल नंबर्स, ठीक है। और x क्या लिख देंगे यहाँ पे, एंड x इज़ नॉट अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है। ये भी लिखा जा सकता है, ये भी लिख सकते हैं आप लोग। x इज अ प्राइम नंबर्स। अब प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं 2, 3, 5, ठीक है, एंड सो ऑन, ये होते हैं प्राइम नंबर्स। अब इसके 1 नहीं होता, 1 जो है 1 प्राइम नंबर्स नहीं है, तो 1 क्या हो जाएगा, तो 1, 4, 6 ये क्या होते हैं, ये बेटा होते हैं कंपोजिट नंबर। तो हम इसको छोड़ के, प्राइम नंबर्स को छोड़ के उसने क्या बोल दिया, कंपोजिट नंबर्स करने। तो x इज अ कंपोजिट नंबर, x, ठीक है, कंपोजिट नंबर हो गया। और x इज इक्वल टू 1, 1 से शुरू, तो 1 इन, ठीक है बेटा। x इज अ कंपोजिट नंबर, x इज इक्वल टू 1 हो सकता है, ठीक है, x इज इक्वल टू 1 हो सकता है, ठीक है। फिफ्थ में आ जाते हैं, x इज अ नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 एंड 5। तो भाई इसका उल्टा लिख दो ना, x जो है वो डिविजिबल हो रहे हैं 3 और 5 से, तो x क्या हो जाएगा, x इज अ नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 एंड 5। तो x इज अ नेचुरल नंबर, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है हमें, इसका हमने कॉम्प्लीमेंट निकाला। तो x इज इसको ऐसे लिख देते हैं सीधे सिंपल वाला, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है एंड नॉट डिविजिबल बाय 3 एंड 5, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है बेटा। x इज अ परफेक्ट स्क्वायर, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर बोल रहा है, तो नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, उल्टा हो जाएगा ना, कॉम्प्लीमेंट निकालना है हमने, ठीक है बेटा, कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो ये इसका सेट हो जाएगा। अच्छा, x इज अ परफेक्ट क्यूब, नॉट अ परफेक्ट क्यूब, इज नॉट अ
परफेक्ट क्यूब, इसका कॉम्प्लीमेंट ये हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि x प्लस 5 इज इक्वल टू 8। तो पहले तो इसको देखा क्या जाए कि इसको ये क्या होगा। ये इसको अगर हम सॉल्व करें तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 8, तो x इज इक्वल टू 8 माइनस 5 कितना हुआ 3। तो x की वैल्यू 3 आ रही है, तो x की वैल्यू सब छोड़ के 3 छोड़ के बाकी सब होगी। तो इसको ऐसे लिखेंगे x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x नॉट इज इक्वल टू 3। ठीक है बेटा, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, ये क्या है, 2x प्लस 5 इज इक्वल टू, इसका कॉम्प्लीमेंट निकाला बेटा ये। ठीक है, x की वैल्यू 3 आई तो 3 का हमने क्या कर दिया, 3 नहीं होना चाहिए, बाकी जो भी हो। ठीक है जी, 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 9, 2x इज इक्वल टू 9 माइनस 5। ठीक है, ये हो गया 4 और 2x, 2 जा 4, तो x की वैल्यू 2 आई। तो x की वैल्यू 2 नहीं होनी चाहिए क्योंकि इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है हमें। तो क्या होगा, x नेचुरल नंबर और x नॉट इक्वल टू 2, ये हो जाएगा। सिंपल करेंगे इसको। ठीक है, इसमें क्या बोला, x ग्रेटर देन इक्वल टू 7, ग्रेटर देन इक्वल टू 7। तो ये सेट क्या बन रहा है, ये सेट क्या बन रहा है, सेट 7 8 9 ग्रेटर 7 8 9 एंड सो ऑन, ये इसका है। तो इसके नीचे के नंबर जितने भी होंगे वो क्या होंगे, इसके कॉम्प्लीमेंट होगा। तो इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x। ठीक है, x नेचुरल नंबर्स हैं और x क्या है, कितने हैं x, क्या है वो, तो वो हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे वो हो जाएंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। इसका कॉम्प्लीमेंट ये हो जाएगा ना भाई। ठीक है ना, ये ऐसे करना है आपने बेटा। अच्छा, अब x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 10। तो इसको ज़रा खोल के करा जाए अगर, तो 2x प्लस 1 इज 1 ग्रेटर देन 10, 2x इज इक्वल टू 2x ग्रेटर देन 10 माइनस 1, 2x इज इक्वल 2x ग्रेटर देन 9। तो x की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ से, तो x की वैल्यू आ रही है 9/2। 9/2, 9/2 का मतलब क्या है, 4.5, 4.5 से ग्रेटर। तो 4.5 से ग्रेटर इसका क्या हो जाएगा, 4.5 से ग्रेटर जो है वैल्यू क्या आ गई x की, x की वैल्यू आ गई बेटा 4.5। अब ये बोल रहा है कि 4.5, तो 4.5 से अपर, तो क्या हो जाएंगे, इसका सेट क्या बनेगा, 5 6 7 एंड सो ऑन। अब इसका हमें क्या निकालना है, इसका हमें बेटा कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इसके नीचे के, तो क्या हो जाएंगे वो 1 2 3 एंड 4। ये क्या बन जाएगा सेट, कॉम्प्लीमेंट सेट क्या हो जाएगा 1 2 3 4। 4.5 से ग्रेटर बनाया उसने, तो 4.5 से ग्रेटर क्या हो जाएगा 5 6 7। तो ये तो बन गया हमारा ये वाला सेट, इसने इस तरीके से बोला है। उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, उसके नीचे वाले यूनिवर्सल सेट से हमने क्या निकाल दिया, 4.5 से आगे वाले जितने भी नंबर थे वो क्या थे, यूनिवर्सल सेट था पूरा। उसमें से जो ए के जो थे वो क्या थे 1 2 3 4। तो यूनिवर्सल सेट से हमने 4.5 के जितने भी आगे वाले थे वो सब निकल दिए। तो क्या बन गया ये 1 2 3 4 आपके पास
यूनिवर्सल सेट में बच जाएगा। ठीक है बेटा, तो कुछ इस तरीके से इसको करना था। देखेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है कि यूनिवर्सल सेट है कोई, ए उसका ए कोई और सेट दे रखा है, बी कोई और सेट दे रखा है, और ये आपने डी मॉर्गन्स लॉ आपको दिख रहा है, ये आपने वेरीफाई करना है। तो देखेंगे भाई, वेरीफाई करेंगे। फर्स्ट क्या है, ए यूनियन बी ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है, और ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए यूनियन बी निकालेंगे। ए यूनियन बी क्या हुआ, ए यूनियन बी। तो देखेंगे इसमें, देखना बेटा 3 2 3 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ये होगा ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो 2 नहीं आएगा, 3 भी नहीं आएगा, 4 भी नहीं आएगा, 5 भी नहीं आएगा, 6 भी नहीं आएगा, 7 भी नहीं आएगा, और 8 भी नहीं आएगा। तो आया क्या क्या, 1 आया एंड 9 आया। ठीक है, अच्छा ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी निकालिए जरा, ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेते हैं। ठीक है बेटा, ए इंटरसेक्शन बी, या ए कॉम्प्लीमेंट निकालिए, बी कॉम्प्लीमेंट निकाल लीजिए। चलिए ए कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हमने ए कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया। ए कॉम्प्लीमेंट क्या है, ए से हटा दो सारे, ए के वाले सारे एलिमेंट हटा दीजिए यूनिवर्सल सेट से। हमने हटा दिया 2 4 6 8, 2 4 6 8 हटा दिया हमने। तो बचा क्या, 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 एंड 9 बच गया जी। ठीक है बेटा, अब बी कॉम्प्लीमेंट निकाल दीजिए, बी डैश निकाल लिए, बी डैश निकाल लेंगे। 2 3 5 7 हटा दो, इसको पहले मिटा देते हैं, आराम से करना है बेटा क्वेश्चन। 2 3 5 एंड 7 हटा दो जी। तो बचा क्या, 1 4 6 1 4 6 1 4 6 8 एंड 9। ठीक है, अब इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालें अगर, तो क्या आएगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं तो 1 आएगा कॉमन एलिमेंट, 1 इसमें है, 3 नहीं है, 4 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, ठीक है, 7 भी नहीं है, और 6 भी नहीं है, 8 भी नहीं है, और 9 है ये जी। तो ये आ गया 9। ठीक है, ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, क्या आया, 1,9। ये तो हो गई प्रूव, ये वाली बात तो हमारी क्या हो गई, प्रूव हो गई। अच्छा, अब हमने क्या प्रूव करना है, सेकंड, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन बी कहीं निकाला हमने, ए इंटरसेक्शन बी हमने नहीं निकाला, तो हम ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं जी। तो निकालेंगे ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं जी। ए इंटरसेक्शन बी में निकलेगा क्या कॉमन है भाई, क्या कॉमन है, 2 कॉमन है सिर्फ। ए इंटरसेक्शन बी में क्या है कॉमन, 2 कॉमन है। अब ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 2 को इसमें से हटा दो सारे, तो बाकी सारे आ जाएंगे। तो बाकी सारे आ गए, 1 2 हटा देना है,
1 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है बेटा, ये हो गया। अच्छा, अब ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, तो ये हमने निकाला हुआ है। तो इसका यूनियन क्या होगा, निकालेंगे भाई। कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का क्या होगा यूनियन, तो होगा 1 1 आया, 2 नहीं आ रहा, ठीक है, 1 आया, 3 आया, 4 आया, 5 आया, 6 आया, 7 आया, 8 आया एंड 9 आया। क्या ये दोनों आपस में इक्वल हैं? जी हाँ। तो भाई ये थ्योरम भी तो है, डी मॉर्गन्स लॉ, ये तो थ्योरम है जी। ये तो भैया डी मॉर्गन्स लॉ है, इसने तो आना ही था, मॉर्गन्स लॉ, इसने तो इक्वल आना ही था। ठीक है बेटा, तो ये हमने ऐसे करना है फोर्थ क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं फिफ्थ की तरफ। ठीक है बेटा, चलिए फिफ्थ करते हैं। देखेंगे बेटा, वेन डायग्राम बनाना है अपनी क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में। वेन डायग्राम ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट का बनाना है, फिर सेकंड ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये होता है ना डी मॉर्गन्स लॉ। तो मतलब मेन हमें देखना ये है कि ये और ये सेम डायग्राम होगा इनका। तो बेटा मैं ये वाला बताऊंगा, इसका बिल्कुल सेम बनेगा, समझ रहे आप? तो आप इसको कर लेंगे, ठीक है। तो देखते हैं फर्स्ट डायग्राम, वेन डायग्राम। वेन डायग्राम, ठीक है, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो हमने बनाया ए यूनियन बी का कैसे बनता था, ये यूनिवर्सल सेट, ये और ये ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। तो उसका ए यूनियन बी क्या होता था, ये होता था, ये होता था ना ए यूनियन बी, ये पूरा, ये ए था और ये बी था। तो ऐसा कुछ होता था, ठीक है। ए यूनियन बी का हमने ऐसा बनाया था जब हमने पढ़ी थी एक्सरसाइज। तो अब वो बोल रहा है कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। तो ए यूनियन बी तो ये हुआ, ए यूनियन बी, इसको हम बता देंगे कि ये हमने इससे ड्रॉ किया है। अच्छा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा भैया, ये इसको निकाल के, इसको सारे को निकाल के क्या बच गया, ये बच गया ना, ये सारे डॉट एंड डॉट से कर देंगे इसको, ठीक है ना, ये सारा डॉट एंड डॉट से आप इसे बता देंगे। समझ में आई आपकी बात? तो ये बचा हुआ जो पोर्शन है ये क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा इसका। ये हो गया आपका, तो इसको कर देंगे ऐसे डब्बे में और डॉट 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 डॉट, ठीक है ना बेटा। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी बना दिया। ए यूनियन बी क्या होता था, पूरा पूरा, और इसको निकाल दिया जाए, छोड़ दिया जाए, तो क्या बच गया, जो ये पोर्शन बचा वो हमारा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। इसका भी बिल्कुल सेम डायग्राम बनाएंगे आप लोग, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, सेम डायग्राम बनेगा। इसमें आप ऐसा कर सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी है, ए का कॉम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो ये छोड़ दो,
बाकी सारा कर दो, ये छूट जाएगा, ए बी, ये सारा छूट गया और ये बच गया। ठीक है ना बेटा? तो इसको ऐसे कर सकते हैं आप लोग, ये ऐसा हो जाएगा। इसको इस तरीके से बनाओ, इस तरीके से बनाओ, सेम ही है भाई। ठीक है ना, सेम ही है। अच्छा, अब हमने बनाना है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है जी, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट बनाना है। तो पहले ए इंटरसेक्शन बी बनाते हैं। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी बनाया हमने। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या पार्ट होता था? ये वाला पार्ट होता था ना बेटा। तो ये इसको फिलअप कर देते हैं, ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी। क्या हो गया? फिलअप वाला पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट। ठीक है जी, ये हो गया है जी, सेम है ना, ये हो गया। अब इसको छोड़ के जितना पार्ट है, इसको छोड़ के जितना पार्ट है वो क्या हो जाएगा? वो इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा भाई। इसको छोड़ के जितना पार्ट है वो इसका कॉम्प्लीमेंट, इसका कॉम्प्लीमेंट। ठीक है जी, ये कर दिया हमने, ये वाला, ये। ठीक है, तो इसको छोड़ के जितना पार्ट है वो क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट हो गया, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। और ए इंटरसेक्शन बी का जो कॉम्प्लीमेंट होता है, ए इंटरसेक्शन कहाँ गया वो? ए इंटरसेक्शन बी का जो होल कॉम्प्लीमेंट होता है वो किसके बराबर होता है? ए इंटरसेक्शन यू बी इंटरसेक्शन यू के बराबर। तो सेम डायग्राम इसका यहाँ बनेगा। तो आप इसका यहाँ पे सेम बनाएंगे बेटा, सेम एज डू योर सेल्फ। ठीक है बेटा?